अब देखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। मान लीजिए ABCD कोई आयत है, इसके भीतर कोई बिंदु O स्थित है। कहाँ स्थित है पता नहीं, लेकिन उसके अंदर स्थित है। अब देखिए तो सिद्ध करे कि OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर बराबर OA के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 32 है। तो एक हम आयत बना दिए। आयत किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। ये तो पता है। कहने मतलब ई इसका बराबर होगा, ई इसका बराबर होगा। आमने सामने प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। इसके भीतर एक बिंदु स्थित है, उसका नाम क्या है? ओ है। तो ये ओ नाम दे दें। ये जरूरी नहीं कर रहा है बीच में है, तो कहूँ भी मान लीजिए यहाँ स्थित है ओ। ठीक है। अब इसको क्या कर रहा सिद्ध करना क्या है? ओ बी, यानी इसको इससे मिला देंगे, ओ बी हो गया। और क्या करा? ओ डी प्लस ओ डी। तो ओ डी मतलब इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है। और क्या है? बराबर ओ ए। तो यहाँ मान लीजिए ओ होगा, ठीक है, तो इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है। और क्या करा? प्लस ओ सी। ओ सी मतलब इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? ओ है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे ABCD एक आयत है, एक आयत है जिसके भीतर ओ कोई बिंदु स्थित है। यहाँ तक तो लिख दिए दोस्तों। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर इक्वल टू OA के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है। अब देखना है OB का स्क्वायर, OB यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ भी देखिए 90 डिग्री कौन बन रहा है? जो देखिए ध्यान से, ये जैसे मान लीजिए आयत है, ठीक है ना। यहाँ ओ कोई पॉइंट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है ना। इसका नाम है ABCD है, लिखा हुआ ये O है। तो ये भी कौन क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा कि नहीं? क्योंकि परफेक्ट नहीं बन रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है। यहाँ तो 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ समकोण नहीं बन रहा, उसके लिए क्या रचना करना पड़ेगा आपको। रचना करेंगे, इसको क्या करेंगे? ए है ना, A और B, C और D पर लंब में को रेखा डाल देंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? PQ। तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना। इससे तो जब भी लंब डालते हैं तो ये AB रेखा यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री पर। यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण। तो इसका नाम दे दीजिए PQ। तो ये रचना जो कि यहाँ रचना में लिखना है, लिखेंगे यहाँ ये दोस्तों। PQ एक रेखाखंड खींचा जो O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। ठीक है ना। तथा और क्या है दोस्तों? ये AB है ना, तथा CD पर लंब है। क्या है दोस्तों? लंब है। तो लंब जब रहेगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है ना। क्या कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसको देखिए पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे हम लंब डाले हैं तो OP क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक ना। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, क्योंकि लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और नीचे वाला क्या हो गया? ये आधार हो गया। ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BPO में अब देखिए दोस्तों प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 नंबर में। अब देखिए दोस्तों प्रमाण लिखेंगे। तो प्रमाण में देखिए क्या करना है। तो देखिए पाइथागोरस की मदद से बनाएंगे। ये क्या है? लिखेंगे समकोण त्रिभुज BPO में समकोण त्रिभुज BPO में BPO पहले क्यों लिए? ये भी देखिए पहले। तो पहले देखिए हमको क्या लेना है? OB के स्क्वायर। तो OB कैसे आएगा? तो यही त्रिभुज में है। BPO में OB समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कहने मतलब OB के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कहने मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? OB के स्क्वायर इक्वल टू यानी OP के स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ये B है दोस्तों, अच्छा से लिख लीजिए। ठीक है। BP का स्क्वायर, इसको क्या मान लिया? समीकरण फर्स्ट।
अब देखिए यहाँ उल्टा एक दूसरे का है, ए है उसके बाद ए है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिद्ध करना है ना ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, और ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना हमको इक्वल करके, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो ले लिए। उसके बाद देखिए इसके सामने क्या है, ए है ना, क्योंकि पहले ये दोनों त्रिभुज में चल लेंगे, फिर ये दोनों त्रिभुज में चल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या लिए हैं, बी पी ओ। अब क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ओ। जो समकोण रहेगा उसको बीच में रखेंगे, तो यहाँ पी समकोण है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ओ में। अब क्या लगेगा, पाइथागोरस का प्रमेय। तो ये तो लंब है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण के सामने भुजा कर्ण होता है। तो कहने मतलब ओ ए के स्क्वायर इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए पी के स्क्वायर, समीकरण 2, ठीक है। तो इसको ओ पी लिखिए या पी ओ लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि भुजा आगे पीछे कर लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए आगे बराबर हो गया ना यहाँ तक। अब यहाँ देखना ओ डी है, तो ओ डी कौन में आ रहा है, ओ डी यही है ना। तो ओ डी देखिए यहाँ से डी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार है, ये क्या है, लंब डाले तो लंब हो गया ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ओ डी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज डी क्यू ओ में जो समकोण रहेगा दोस्तों उसको बीच में रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ डी के स्क्वायर इक्वल टू तो ओ डी के स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, समीकरण 3। तो ये क्या होगी दोस्तों, समीकरण 3। अब देखिए क्या है ओ सी। तो ओ सी यहाँ दिख रहा है, ओ सी है ना यहाँ। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज में रहा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में, समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में। तो कर्ण का स्क्वायर आने कहने मतलब ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, समीकरण 4। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 4 को समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लाना है, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। तो ये ओ बी होगी या ओ डी होगी, यानी समीकरण 1 और 3 को संगत पक्ष को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, कहते हैं मतलब इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे, उधर वाला उधर के साथ। तो इधर क्या है, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर, और उस तरफ वाला क्या है देखिए ध्यान से, इतना है ओ पी के स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको समीकरण मान लीजिए 5, क्या मान लीजिए समीकरण 5। यहाँ ए डी जी है ना, ए डी पी क्यू तथा बी सी पी क्यू। यहाँ देखिए दोस्तों फिगर में ए डी पी क्यू तथा बी सी पी क्यू। तो ए भी एक आयत है, ए भी एक आयत है। तो आयत किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो कहने मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका ए पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। डी क्यू लिखिए या क्यू डी लिखिए, बात बराबर है। बी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, बी पी बराबर सी क्यू, क्योंकि आयत किसे कहते हैं, जैसे कहने मतलब मान लीजिए देखिए ये बुक है, ठीक है, जे इसका लंबाई वही इसका लंबाई रहेगा, जे इसका चौड़ाई वही इसका चौड़ाई रहेगा, ठीक है। तो आयत किसे कहते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। तो ये ए डी पी क्यू तथा बी सी पी क्यू एक आयत है, इसलिए इतना बराबर इतना हो गया और इतना बराबर इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें देखिए हम समीकरण 1 और 3 का उपयोग कर दिए हैं, ठीक है ना। अब किसका उपयोग करेंगे, 2 और 4 का, 2 और 4 की मदद से हम करेंगे। इस समीकरण 4 है ना, इस समीकरण अच्छा से लिख देते हैं। इस समीकरण कितना है दोस्तों, 4 है, ठीक है ना, 2 है। ये दोनों की मदद से अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले समीकरण 5 लिख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 क्या है,
ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। इतना तो लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये तो हमको आ गया है, एल एच एस तो आ गया, हमको आर एच एस लाना है। ठीक है, तो आर एच एस में देखिए हमको क्या लाना है, ओ ए। ठीक है, तो जिसमें हमको ओ पी आल है, क्या आल है, ओ पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर तो हमको ये चीज़ आया हुआ है। ठीक है, अगर जो हमको ए पी आ जाएगा तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखना ध्यान से, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये तो कर्ण है। तो कहने मतलब ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए के स्क्वायर। क्योंकि कर्ण पता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा हमको। तो ये देखिए कैसे आएगा, तो इसका तो ज़रूरत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस बी पी। तो बी पी की तो कोई त्रिभुज में ज़रूरत नहीं है, तो बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, बी पी को हम सी क्यू लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर जो लाएंगे सी यू का स्क्वायर, तो हमको सी क्यू की ज़रूरत पड़ेगा ना। तो बी पी को हम क्या लिख देंगे, सी क्यू। तो यहाँ तो सी क्यू लिख दिए, स्क्वायर तो दोनों तरफ अपने स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ओ क्यू की ज़रूरत है, तो इसको ओ क्यू रहने दीजिए, इसको ऐसे। अब देखिए डी क्यू, तो डी क्यू कहाँ दिख रहा है, डी क्यू। तो ये तो हमको पहले आ चुका है, ओ डी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं ए पी। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो लिख दिए दोस्तों, ये आया, तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखे थे। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए, तो ओ पी के स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, ओ पी का स्क्वायर है। ठीक है ना, ओ पी का स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, ए पी चाहिए। तो ए पी इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा था, 7 करके लिख दीजिए, ए पी का स्क्वायर, इसको 7 लिख दिए। अब देखना है ध्यान से। ठीक है, और समीकरण 2 भी देख लीजिए, 2 ही है ना, यही है। देखिए ये चीज़ आ गया ना हमको। ठीक है, यानी ये दोनों की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। अब समीकरण 4 देखना है आपको। तो 4 में क्या है, ओ क्यू। तो ओ क्यू लिखा हुआ है, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू यहाँ है, सी क्यू का स्क्वायर। क्योंकि इसको नहीं लिखे थे, लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। देखिए समीकरण 2, तो ये पूरा कुछ के बराबर है, ओ ए का स्क्वायर के बराबर नहीं। तो फिगर में भी देख लीजिए, फिगर देखिए, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। क्योंकि कर्ण है, कर्ण पता है अंधभुजा को वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं समीकरण 2 और 4 से। तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा हमको बाबू, यहाँ हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस दीजिए ओ क्यू के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर। तो ओ क्यू के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, क्या यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 एंड 4 से, 2 एंड 4 से किए हैं। अब तो प्रूफ भी हो गया दोस्तों। अंत में लिख देंगे, अतः ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया।